जो घर तबाह हो गया इस वक्त, आखिर उस घर को क्यों तबाह किया गया, किस गलती की वजह से तबाह किया गया, ये गवर्नमेंट को देखना है। यही हम बार बार चाहेंगे आपकी वसासत से उन लोगों से जिन्होंने ये कत्ल किया है, हमें बताएं उसका कसूर क्या था। हमारे साथ एक फैसला भी हुआ था यहाँ मुसलमान बरादरी का कि अगर किसी सिख पर कोई इल्ज़ाम होगा तो हम आपको बताएंगे। पहले यहाँ कितनी कमेटियाँ, बारामूला में कमेटी है, श्रीनगर में कमेटी है, पुलवामा में कमेटी है, तो मैं आज आपकी वसात से बताना चाहता हूँ अगर किसी पे कोई शक हो, कोई बात हो, सुधारना हम जानते हैं, कम से कम हमारी नोटिस में तो लाया जाता, लेकिन हमें कोई पता नहीं है और अचानक ये वाक़ा हो जाता है। बिल्कुल ये सही कहा है चिट्ठी सिंहपुरा के बैर, हम बड़े आराम से बैठे थे और उस वक्त भी आप लोगों ने हमारे साथ बहुत कॉपरेशन की है, हम तो मशकूर हैं आपके। लेकिन मसला ये जो है कि अगर के कत्ल करने से, माइनॉरिटी के कत्ल करने से मसला हल होता है तो हम खुलेआम कहते हैं कि हमें बोल दो, आप यहाँ से चले जाओ, हमें बोल दे, दिलाना तौर से बोलते हमें आपकी जरूरत यहाँ नहीं है, हमें सिर्फ भराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। वरना ये एक एक करके मारना, एक एक करके इस तरह से निहत्ते लोगों का कत्ल करना, गारो जाड़ देने, मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोस है। सर ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार बूढ़ा सिंह जी, ये भी एक दो मिनट आपके लेंगे। बीइंग का एक अदना समय गुरुद्वारे का एक सेवादार हूँ, बहुत ही दुख से कहना पड़ता है कि कल हमारी इस बच्ची का जो वहशियाना कत्ल हुआ है, साथ में इसके साथ एक और एक मुलाजिम था, टीचर था, दीपक चांद, उसको भी कत्ल किया गया। ये बहुत ही दुख दर्द वाली बात है कि इसने जी हिंदुस्तान का झंडा चढ़ाया है। मैं आपके ज़रिए से ये बात कहना चाहता हूँ, क्या बुरहान वानी साहब के फादर साहब जो मेरे कुलीग रह चुके हैं, क्या उन्होंने भी झंडा चढ़ाया? तो उसका भी यही जुल्म, उसको भी यही करना है। 1000 के करीब स्कूल हैं हमारी वादी में, सबों ने गवर्नमेंट के कहने पर झंडा चढ़ाया, क्या उनको भी कत्ल करना है? हमारा यहाँ एक सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है सोरा में, उस पर झंडा चढ़ा हुआ है, वहाँ के डायरेक्टर साहब को भी कत्ल करेंगे। जहाँ पर भी हेड ऑफिस हैं वहाँ झंडे चढ़े हुए हैं हिंदुस्तान के, उनको भी कत्ल करेंगे। बहुत अफसोस है। हमारा एक रिकॉर्ड हुआ था मीरवाज साहब के साथ, अगर हमारा सरदार भाई या कोई लड़की कोई आपके इस जद्दोजहद में कोई रखना डालता है तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे कि ये फलाना बच्चा, फलानी लड़की इसमें रखना डाल रही है, हमें रुकावट कर रही है, हम उससे यहाँ बुलाएंगे, गांव में हो, गांव की कमेटियाँ बुलाएंगे, उससे हम पूछेंगे कि भैया आप इसमें क्यों मुलवस हो। मगर दुख इस बात का है, कल हम शाम को इस सुपिंदर कौर के घर में बैठे थे, शाम को जिसमें उसका कन्वेंशन हो गया, शाम को हम फिर उनके घर में, उसका एक छोटा सा बच्चा 4th में पढ़ रहा है, बेचारे को पता नहीं है, इधर उठता है इधर जाता है, उसको क्या पता मेरी माँ कहाँ है। जिस वक्त मैंने उसको देखा, उस बच्चे को, वो क्या कर रहा, खेल रहा था, उस बच्चे को पता नहीं मेरी माँ कहाँ गई है, मेरा दिल उसी वक्त रो रहा था, खुदा गवाह है। नंबर 1 और आप, मेरे भाई ने पूछा कि हमारी जो मराठी कम्युनिटी है कि आपके दुख में शरीक नहीं हुई, हमारे दुख में बेशक शरीक हुई है, हमें हर पल पल हमारे साथ रहे, लेकिन जिस वक्त कल हमारा जुलूस निकला, एक मुसलमान भाई हमारे साथ नहीं आया, ये दुख है हमें। दुकानों पर खड़े होकर वो तमाशा देख रहे थे हमारे जुलूस का, क्या यही हमारी बरादरी है? जब आपके यहाँ कोई तकलीफ होती है तो हम हमारा आगे अपना देते हैं। आपकी बच्चों का मसला चंदे वहाँ पंजाब में हुआ, खुदा गवाह है, मैं अपने घर में बैठा था मोहाली में, मैंने 2 फेरी वाले शाल वालों को देखा जिसको हालत ख़राब हो गई, उनको मैंने बुलाया कि ये मेरा घर है, अगर आपको किसी भी तकलीफ होगी, फ़ोन नंबर दिया मैंने, तो आप सीधे मेरे घर आ जाना और ये हिचकिचाहट नहीं करना, मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीर का रहने वाला हूँ, ये आपका घर है, मेरा घर नहीं है। मैंने फ़ोन नंबर दिया उनको, फिर उन सरदार, पंजाब के सरदारों ने यहाँ की बच्चियों को अपने जेब से पैसे खर्चा के टिकट निकाली वहाँ की और यहाँ तक घर तक पहुँचाया। क्या हमारी इस बच्ची का यही कसूर है? ये वहाँ एजुकेशन दे रही थी, वहाँ बच्चों को पढ़ा रही थी, अगर
ये साजिश नहीं है तो इस बच्ची को, इस दीपक चंद को, स्टाफ में वहाँ 40 बंदे थे, 40 बंदों में से इन दोनों को आइडेंटिफाई करके बाहर निकाल दिया। यहाँ जी ये सरदार नहीं है तो ये दीपक चंद है, इनके माथे पर लिखा था ये सुपिंदर कौर है। अफसोस इस बात का है, हमें बहुत खुशी हुई है कि आप यहाँ आए हो और आपकी वजह से हम आज गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, और आप जो हमारी मजाटी है, मुसलमान भाई हैं, उनसे भी हमारी एक दर्दाना अपील है कि हम आपके साथ शाना बशाना 30 साल 35 साल से आ रहे हैं, चल रहे हैं, आपकी हर बात में हम आगे आगे हैं, हम कहीं भागे नहीं, इधर ही रहे हैं, आपके साथ रहे हैं। तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है, अगर गवर्नमेंट एक तबके के लिए कोई फैसिलिटीज़ दे रही है तो हम क्या, जिसको हम बोलते हैं ईशा वर्मा जी, क्या हम कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं? हम तो सदियों से कश्मीर में रह रहे हैं। तो ये हमें बहुत दुख होता है जब एक मजाटी भी हमें तस्लीम नहीं कर रही है कि आप हमारे भाई नहीं हो, गवर्नमेंट भी हमें तस्लीम नहीं कर रही है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हो, आप कश्मीरी नहीं हो, तो फिर हम जाएं तो जाएं कहाँ? आपकी वजह से हमारा यही एक गुजारिश है कि हमारी ये बात गवर्नमेंट तक और हमारी मजाटी जो हमारी मुसलमान भाई हैं उन तक हमारा ये पैगाम भेजा दी।